रोमन चैप्टर 4, रोमियो की किताब, उसका 14वां अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ता हूं 18 वचन, 18th वर्ड। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सारी जातियों का पिता हो। प्लीज आप इस वर्ड को टिक करिए सभी, अगर आपके पास पेन है। आइए सब सामने देखिए। आप जानते हैं बाइबल के अंदर अब्राहम के बारे में बहुत कुछ लिखा है, पर बाइबल में हनोक के बारे में बहुत कम लिखा है। जो आदमी परमेश्वर के साथ 300 साल तक चला, उसके लिए बाइबल में मात्र 3 वचन लिखे हैं कि वो 300 साल तक खुदा के साथ चला और एक दिन परमेश्वर ने उसे उठा लिया। पर कभी आपने सोचा है, अब्राहम 12 अध्याय उत्पत्ति में आते हैं और वो 28वें अध्याय तक दिखते हैं। क्यों परमेश्वर ने चाहा कि इस बंदे को, इस परमेश्वर के दास के बारे में हम जानें? कुछ चीजें ऐसी हैं अब्राहम की, मुझे लगता है हम लोग को रोज पढ़नी चाहिए। मैं बिली ग्राहम अंकल के वीडियोस, कुछ ऐसे वीडियोस हैं मैं हर हफ्ते देखता हूँ। कैथरीन कुलमन की 1-2 क्लिप्स हैं, मैं उन्हें हर हफ्ते देखता हूँ। जॉइस मायर का एक बुक है जिसका नाम है मन की युद्ध भूमि, मैं उसे हर साल पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसी चीजें हैं जो मैं इजीली भूल जाता हूँ और मुझे बार 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 अपने माइंड को रिन्यू करने के लिए ये सब करना चाहिए। बड़े ध्यान से सुनिए। अब जानते हैं बाइबल सबसे पहले नए नियम में अब्राहम के लिए क्या बात करती है? बाइबल कहती है ही इज योर फादर ऑफ फेथ, वो तुम्हारे विश्वास का पिता है। बाइबल ये नहीं कहती कि वो तुम्हारा आत्मिक पिता है, बाइबल कहती है वो तुम्हारे विश्वास का पिता है। विश्वास का पिता मतलब समझते हैं? विश्वास का पिता मतलब जो तुम्हें सिखा सकता है कि परमेश्वर पर विश्वास करना होता क्या है। आज हम बहुत सारे लोग यहां हैं, हम सब विश्वासी हैं, पर फिर भी हम टेंशन में रहते हैं, फिर भी हम कई बार परेशान रहते हैं, फिर भी हम में से यहां पर कुछ लोग हो सकते हैं जो बीमारियों को अपना भाग समझ लेते हैं। मैं 2 हफ्ते पहले एक भाई से मिला, उन्हें 31 साल की उम्र में शुगर है। तो मैंने जब उनसे बात की, मैंने कहा कैसे हो? बोला पास्टर जी मुझे बहुत चक्कर आते हैं। तो मैंने कहा प्रेयर करूं आपके लिए? बोला आप कर लो, प्रभु की इच्छा होगी तो वो ठीक करेंगे। मतलब इसका मतलब 365 दिन हम दवाइयां ले रहे हैं, ये परमेश्वर की मर्जी है। मेरे सामने एक डब्बा पड़ा हुआ है, मैं उसमें अपने 7 दिन के डोज कैरी करता हूं, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, मैं जब भी इन डब्बों को उठाता हूं, मैं हमेशा ये विश्वास करता हूं, प्रभु बस ये मेरा आखिरी है, मुझे इसके बाद उनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दिस इज माय, ये मेरा डब्बा, ये पूरे वीक की दवाइयां रहती है इसमें। मैं घर से डोज बना के निकलता हूँ और मैं कई बार इन चीजों को ऐसा करके कहता हूं कि नहीं, भले डॉक्टर ने कहा है कि इसको लेना पड़ेगा, नहीं लूंगा लेकिन आगे चल के, बिकॉज हीलिंग इज माय पार्ट। यीशु मसीह ने मेरे लिए अपनी पीठ तुड़वाई है, इसलिए नहीं कि मैं अमीर बनूं, परमेश्वर ने मेरे लिए अपनी पीठ तुड़वाई है ताकि मैं हेल्दी लाइफ जीऊं। क्योंकि अगर मैं हेल्दी रहूंगा तो मैं बाइबल पढ़ पाऊंगा, मैं प्रेयर कर पाऊंगा, मैं उसके लिए दौड़ पाऊंगा। मुझे अमेजिंग लगता है कि यीशु सामरी स्त्री से मिलने के लिए कितना पैदल गया। कभी कभी यीशु मसीह बहुत बड़ी बड़ी भीड़ के पास जाते थे, लेकिन कभी कभी वो एक के लिए बड़ा पैदल चल के जाते थे। आप बताइए, आपके बॉडी में स्ट्रेंथ ही नहीं होगी, आप पैदल कैसे चलोगे? कभी भी बीमारियों का अपना हिस्सा मत समझना। अगर डॉक्टर ने लिख के दिया है आपको ये गोली तुम्हें लाइफ टाइम नहीं लेनी पड़ेगी, ये वो कह रहा है, खुदा ने थोड़ी कहा है। कभी ये बिलीव मत करना कि ये दवाइयां मुझे, इवन अगर आपके घर में भी अगर कोई बीमार है, लंबे अरसे से कोई बीमार है,
कभी बिलीव मत करना कि वो हमेशा ऐसे ही रहेगा। नेवर। वन डे गॉड विल हील हिम। एक दिन परमेश्वर उसे चंगा करेगा और अपनी महिमा लेगा। परमेश्वर कभी कभी वेट करता है कि लाजर पूरा मर के सड़ जाए तो जाऊं जिंदा करने। सो कभी ये बिलीव मत करना कि जो दवाइयां आज आप ले रहे हो वो आपको हमेशा लेनी पड़ेगी। बिल्कुल नहीं। कहिए मेरे पीछे, बिल्कुल नहीं। नेवर, नेवर। और आजकल एक नई टीचिंग भी स्टार्ट हुई है, जनरेशन कर्सेस, पीढ़ियों के श्राप। मुझे किसी भाई ने कहा, ब्रदर पीढ़ियों के श्राप हैं हम। मैंने कहा तेरे पे होंगे, मेरे पे कुछ भी नहीं। मैं क्यों स्वीकार करूं मेरे ऊपर कर्सेस हैं? आप हमेशा याद रखना, क्रूस पर एक बात नहीं कही गई थी, यहां से शुरू हुआ है। क्रूस पे कहा गया है पूरा हुआ। हमेशा इस बात को याद रखेगा, क्रूस पे ये नहीं कहा गया है कि यहां से शुरू कर रहा हूं। उसने कहा है पूरा हुआ। सब कुछ वहां पूरा हुआ है। व्यवस्था की, पौलुस कहता है परमेश्वर ने व्यवस्था की विधियां अपने पुत्र के शरीर में पूरी की। आप पढ़ के देखिए, जितने भी अपराध, पाप, गंदे काम, कर्सेस, सब जीसस ने अपनी बॉडी में लिए हैं। इसीलिए पौलुस कहता है सारी व्यवस्था की विधि उसने अपने पुत्र में पूरी की है। देखो अब जो मसीह में है उन पर कोई दंड की हक नहीं। हाँ, आपको बिलीव करना है आप करो, मुझे मत पता। मुझे तो जब लोग भेजते हैं ना, मैसेजेस भेजते हैं, ब्रदर ये सुन के तो देखो, और जब प्रचारक बोलना स्टार्ट करता है ना, आओ मैं तुम्हें पीढ़ियों के श्रापों को बताऊं, मैं उधर से ही वो लिंक डिलीट कर देता। मैं क्यों सुनूं? नहीं है मेरे ऊपर। पास्टर जी आप कह रहे हो तो ये लिखा कहां है? गलातियों पढ़ो, जो लकड़ी पे लटकाया गया वो श्रापित है। He became accursed। यीशु मसीह ने मेरे लिए मेरे सारे श्राप, मेरी सारी बीमारियां उसने ली हैं। आपको बिलीव करना है? हाँ, मैं ये बिलीव करता हूं कि बाप दादाओं का जो डीएनए नेचर है ना वो हम में है। लेकिन मेरे बाप दादा ने बिल्ली को मारा था, सांप को मारा था, उसका बदला सांप मुझसे लेगा। मैं कभी बिलीव नहीं करता। कई लोगों को लगता है भैया हमारे ऊपर कोई पीढ़ियों के श्राप है। अरे यीशु ने खत्म किए जी। जब एक व्यक्ति प्रभु में आता है, विश्वास करता है कि वो मेरा खुदा है, आपको पता है आपने पूरे श्राप ही खत्म कर दिए। अब आपके बेटे बेटियां किसी मूर्ति पूजा को नहीं करेंगे। दे वर्शिप द लिविंग गॉड। वे जीवते परमेश्वर की आराधना करेंगे। जरा सोचो, एक व्यक्ति अगर यीशु में आ जाता है, सारा बदल जाता है। और आपका प्रभु, आपको लगता है वो आपके ऊपर पीढ़ियों के श्राप डालेगा? मेरी बाइबल में लिखा है, अगर तू मेरे खिलाफ कुछ करे तो मैं इसका बदला तुझसे, तेरे बेटे से, तेरे पोतों से और तेरे परपोतों से लूं। 4 जनरेशन तक का कर्ज। ओल्ड टेस्टामेंट में वो भी। आपने गलत किया ना तो प्रभु 4 पीढ़ियों तक आपके ऊपर कर्ज लेके आएगा। अच्छा मुझे बताइए, पाप करने के बाद श्राप कितनी पीढ़ी थी पुराने नियम में? 4। उसके बाद लिखा है, यदि तू मेरे वचन को माने तो 1000 पीढ़ियों तक करुणा करूंगा। जरा कभी आपने ऐसे खुदा को देखा है? श्राप 4 पीढ़ी, करुणा 1000 पीढ़ी। और आपको बताऊं, पाप एक कर रहा है, बदला 3 से क्यों लिया जा रहा है? इसमें भी उसका प्यार है। उसको पता है अगर दंड पूरा एक पे डालूंगा ना मर जाएगा, इसलिए बांट दे। दैट इज योर गॉड। ये आपका परमेश्वर है। आइए ऐसे खुदा के लिए ताली बजानी चाहिए हमें। ओह, गिव अ गुड क्लैप फॉर द लॉर्ड। क्या खुदा है हमारा। और हम लिखे बैठे हैं, नहीं मेरा प्रभु ऐसे, प्रभु ऐसे। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को है ना, प्रभु को समझने के लिए पवित्र आत्मा वाला मन नहीं है, फरीसियों का मन। वे जीवन को नहीं ढूंढते कि मैं इसमें से बन कैसे सकता हूं। सिर्फ सिद्धांतों में पक्के बने रहते। आप जानते हो, जब परमेश्वर अपने वचन में अब्राहम से ये कहता है कि वो विश्वास का पिता है, तो परमेश्वर उसको ऐसा क्यों कहता है? यहां लिखा है, अब्राहम ने निराशा में आशा रखी थी।
इसका मतलब क्या है? बड़े ध्यान से सुनिएगा आप। जब परमेश्वर अब्राहम के पास आता है, तब परमेश्वर अब्राहम से कहता है, मैं तेरा नाम अब्राहीम से अब्राहम कर रहा हूं। अब्राहम का मतलब होता है जातियों का पिता। इस दुनिया में कितनी जातियां हैं। प्रभु ने कहा था तुझमें से जातियां पैदा होंगी, और उस समय उसके पास एक बच्चा नहीं था। और अमेजिंग बात देखो, अब्राहम के पास बच्चा पैदा करने की स्ट्रेंथ है। उसने बुढ़ापे में एक बच्चा पैदा किया है, उसका नाम इश्माइल था। लेकिन उसे सारा से कभी बच्चा नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि सारा की जो गर्भ थी ना, वो खत्म हो चुकी थी। अब्राहम ने उसको देखकर वो बड़ा निराश हुआ, लेकिन फिर भी उसने आशा रखी। मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों परमेश्वर अब्राहम को विश्वास का पिता कहता है। सुनिए, ये कारण है। जब अब्राहम ने देखा कुछ नहीं हो रहा है, तो भी अब्राहम ये विश्वास करता रहा कि परमेश्वर अपना वचन पूरा करेगा। एक कारण अब्राहम विश्वास का पिता के नाते। अगर आपने नहीं सुना, मैं आपको फिर से बताऊं, अब्राहम को परमेश्वर क्यों विश्वास का पिता कहता है। एक कारण से, जब अब्राहम ने ये देखा कुछ नहीं हो रहा है, ये बात उसे निराश करती थी, लेकिन फिर भी अब्राहम ये विश्वास करता रहा कि भले ही कुछ नहीं हो रहा है अभी, भले ही चीजें ठीक नहीं हो रही, भले ही चीजें बदल नहीं रही, तो भी वो परमेश्वर के वचन को थामे रहा कि नहीं, परमेश्वर अपना वचन पूरा करेगा। आज आप में से भी यहां पर बहुत से लोग हो सकते हैं आप अपने घर में अकेले विश्वासी हैं। हो सकता है आप पूरे खानदान में अकेले विश्वासी हैं। हो सकता है इन दिनों में आप ऐसी नौकरी कर रहे हैं जहां पर आप प्रभु को समय नहीं दे पा रहे हैं, और आप परमेश्वर पे आशा लगा के बैठे हैं कि परमेश्वर आने वाले दिनों में मेरी जॉब को चेंज करेगा और वो मुझे ऐसा काम देगा जिसमें मैं उसको और भी अधिक समय दे पाऊं। हो सकता है आप में से यहाँ पर लोग तरह तरह की तकलीफों में हैं और वो प्रेयर कर रहे हैं और परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा। गॉड इज जस्ट साइलेंट। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, वह अपना वचन अपने समय में पूरा करे। जो उसने कहा है, अगर उसने आपके दिल में बोया है ना कि हाँ, मैं तुझे ऐसी नौकरी लेके दूंगा जिसमें तू मुझे बहुत समय दे पाएगा, वो देगा। अगर उसने आपको कहा है ना, वो आपका इस्तेमाल करेगा। मुझे पता है यहाँ पर बहुत सारे जवान हो सकते हैं जिनके हृदयों में परमेश्वर ने ये बात कही है, वन डे आई विल यूज यू लाइक पीटर, जॉन एंड जेम्स। मैं तुझे याकूब और यूहन्ना और पतरस की तरह इस्तेमाल करूंगा। हो सकता है अभी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अब्राहम भी ऐसा ही था, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। परमेश्वर कहता है जातियों का पिता, सारा की गर्भ नहीं खुल रही। ये कैसे हो सकता है? एक बहन की गर्भ बंद है और परमेश्वर कहता है मैं जातियों का पिता, मैं खुद बूढ़ा हो रहा हूं, कभी भी मैं मर जाऊंगा, पता भी नहीं चलेगा लोगों को, और खुदा कहता है कि तू जातियों का पिता होगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ये परमेश्वर का रहमा वर्ड है आपके लिए आज। जब आप ये देखें कि कुछ भी नहीं बदल रहा, तो भी उसके वचन पर भरोसा करते रहिए कि वो अपने समय में उसे पूरा करे। मैं आपको एक टेस्टिमनी बताता हूं अपनी। आज से बहुत साल पहले मुझे एक बीमारी थी। इस बीमारी का नाम था एक्जिमा। ये एक स्किन डिजीज है। इस डिजीज में अगर आपने जहां पर भी स्किन जहां पर आपकी खराब है, अगर आपने उसको छूकर कहां पर भी अपना हाथ लगाया, ये बीमारी वहां भी आ जाती थी। एक बार मुझे यहां आ गई, बिल्कुल मेरे थिन पर, मेरे लेफ्ट लेग में मेरी स्किन खराब होती थी। आप बिलीव करिए भाइयों बहनों, मैं प्रॉपर नाइट ड्रेस नहीं पहन पाता था। मुझे पूरा अपने आप को कवर रखना पड़ता था जब लोग आते थे घर पे, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था कि लोग मेरी इस स्किन को देखें जो इतनी गंदी लगती थी स्किन।
और कई बार मैंने ऐसे ही अनकॉन्शियसली मैंने पैर पे हाथ लगा के मैंने मुंह पे लगा दिया, हाथ पे लगा दिया, और अगले दिन मैंने देखा ईचिंग हो रही है, और जैसे जैसे ईचिंग हो रही है लोगों ने मुझे सलाह दी साफी पियो। मैं साफी पीता था। आप जानते होंगे साफी के बाद थोड़ी कड़वी होती है, लेकिन मैं रोज साफी पीता था। एक क्रीम आती थी, मैं वो लगाता था, लेकिन जैसे मैं साफी पीना बंद करता था, क्रीम लगाना बंद करता था, वो बीमारी वापस आ जाती थी। ये मैंने 3 नहीं, मैंने 10 बार परख के देखा था कि जब तक मैं दवाई ले रहा हूँ मेरी तबीयत ठीक है, पर जब मैं उसे बंद करता था वो वापस आता था। जब मैं प्रभु में आया, मैंने प्रभु से कहा मैं इस बीमारी से बड़ा तंग हूँ प्रभु, मैं ठीक से कपड़े नहीं पहन पाता हूँ, मैं ठीक से मैं घर पे बैठ नहीं पाता हूँ, सारा दिन मुझे ईचिंग होती रहती है। मुझे आज भी याद है, मैं अपने नेल्स नहीं काटता था कभी कभी, क्योंकि मुझे वो इच करने में काम आते थे। एक दिन मैंने प्रभु के वचन में पढ़ा कि प्रभु ने एक पेड़ को सुखा दिया एंड आई गॉट द की, और मुझे एक चाबी मिल गई कि जब पेड़ सूख सकता है तो ये बीमारी क्यों नहीं। और मैंने दुनिया भर के श्राप इस बीमारी को दिए। यीशु के नाम से मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, सूख जा। कभी कभी तो मैं चिल्ला चिल्ला के कहता था, सूख जा सूख जा सूख जा सूख जा सूख जा सूख जा, और कुछ नहीं होता था। लेकिन फिर भी मैंने बोलना बंद नहीं किया। मैं रोज इसको कहता था, वो खुदा जो तूफानों को शांत करता है, मुर्दों को जलाता है, पेड़ों को सुखा देता है, जो बोलता है वो होता है। मैं उसके नाम से कहता हूं, एक्जिमा यीशु के नाम से सूख जाए। और मैंने एक दिन चेक किया, वो जाने लग गई। ये उसी समय नहीं हुआ, शायद समय लिया। आप बिलीव कीजिए, इस समय मैं किसी और चीज को कर्ज कर रहा हूं अपने लाइफ में कि उसको भी जाना पड़ेगा। ट्रस्ट मी, मैं रोज अपनी इन मेडिसिन एवरी सिंगल डे अपने लाइफ से जाने की आज्ञा देता हूं। फैटी लीवर, ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल बॉर्डर पे, ये सारी चीजें यीशु के नाम से ये सब चली जाए। प्रॉब्लम ये है कि मैं घर में रहता नहीं, मैं बाहर जाता हूँ मीटिंग्स के लिए। हर जगह अलग अलग खाना मिलता है मुझे। कोई खाना मुझे सपोर्ट करता है, कोई खाना मुझे सूट करता है, कोई खाना मुझे सूट नहीं करता। कई बार स्टमक खराब हो जाता है, कई बार तो मैं भूखा भी निकल। मैं ट्रस्ट मी, अभी भी मैं आया तो मैं ब्रेड बटर लेते हुए आया। लगा पता नहीं इस होटल में खाना कैसा मिलेगा, क्योंकि हर जगह पे ऑयल अलग अलग है, मसाले अलग अलग है। और मैं महाराष्ट्र, मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो मुझे वहां के खाने बहुत पसंद है ना। ये है महाराष्ट्र से, तो ये सब दिल्ली के हो, है ना। हमको वही पसंद है, वड़ा पाव, चटनी, कचरा मस्त जो रास्ते में बिकता है। वी लव स्ट्रीट फूड, है ना। बॉम्बे में इसको कचरा बोल। तो कहने का मतलब ये है कि आज कम से कम 6 से 7, कम से कम 8 साल हुए मुझे कोई एक्जिमा नहीं, नामो निशान तक वहां नहीं है। मैं आपको सच्ची बताऊं, ये एक ऐसी डिजीज है, जब चली जाती है ना, निशान छोड़ के जाती है, पूरी वो स्किन जो होती है ना ब्लैक हो जाती है। पर विश्वास कीजिए, परमेश्वर ने मेरे दाग भी मिटाए, प्रभु ने मेरे दाग भी मिटाए। मेरे पास वहां दाग भी नहीं है। सो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, याद रखना, अब्राहम ने तब विश्वास किया जब कुछ भी ठीक नहीं था। हो सकता है आपकी जिंदगी में भी कुछ चीजें हैं जिनको प्रभु टच नहीं कर रहे, बट डोंट शो योर अनबिलीफ, शो योर बिलीफ। अपना विश्वास उसे दिखाएं। ये कारण है परमेश्वर ने उसे विश्वास का पिता दिया। दिस इज द रीजन गॉड कॉल्ड हिम अ फादर ऑफ फेथ। लेकिन जब कुछ भी ठीक नहीं था तो भी उसने परमेश्वर पे भरोसा किया था। उसने निराशा में आशा रखी थी, उसने अविश्वास की दिशा में विश्वास किया था। हमें भी यही करना है। आइए हम दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस।
स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूं यीशु के नाम, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, धन्यवाद आज के सामर्थी वचन के। अब्राहम ने तब भी विश्वास किया जब कुछ भी नहीं दिख रहा था। होने दे खुदा हम भी ऐसे ही, कि अगर रिजल्ट न भी दिखाई दे तो भी तुझ पर ईमान बनाए रखे। हम पर दया कर प्रभु, हम पर रहम कर। सारी महिमा सारा आदर आपको देते हैं। विश्वास करते हैं आपने हमारी दुआओं को सुन लिया। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।